नमस्कार दोस्तों, आई एम ए नीट एस्पिरेंट और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी ही तरह इस नीट के ट्रैप में उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। ये देखिए, मैं अभी पीछे मेरे पास ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं, तो मैं अपने खेत में आया था तो यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो मेरी स्टोरी कुछ यूँ है कि मुझे 12th के बाद पता चला कि कोई नीट नाम का एग्ज़ाम होता है जिससे हमें MBBS के लिए कॉलेज मिल जाता है, और बस एक बार कॉलेज मिल गया तो अपनी लाइफ सेट है। लेकिन उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था, बिल्कुल आइडिया नहीं था दोस्तों। PW का कोर्स लिया, टीचर पढ़ाते थे, सब कुछ समझ में पूरा समझ में आता था। मुझे ऐसा लगता था मैं कोई कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ से अगर मैंने पढ़ लिया और एक बार रिवाइज़ कर दिया तो मैं नीट वैसे ही क्लियर कर दूँगा। और मैंने अपने पहले ईयर में ऐसे ही कुछ सिलसिला चालू रखा। फिजिक्स आधी छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि हमारे जो MP स्टेट है उसमें 550 पे ही जो है सिलेक्शन हो जाता है, तो मैंने आधी फिजिक्स को जो है छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ मैं ऐसे ही तैयारी करता गया। मैंने पूरे साल भर क्वेश्चन नहीं लगाया, आखिरी में बस कुछ टेस्ट दिए और मैं पेपर देने चला गया। अब मेरा पेपर ठीक ठाक ही गया था, पिछले साल का पेपर सरल था, लेकिन अब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे 200 नंबर आए। मेरी 12th में जो है 84% बनी थी स्टेट बोर्ड में, तो इसीलिए घर वालों को मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। लेकिन उन्होंने मेरा स्कोर देखा और वो हैरान हो गए। लेकिन मैं ही जानता था कि मैंने पूरे साल मस्ती मारी है, कुछ पढ़ा है नहीं, सिर्फ समझा है कॉन्सेप्ट्स को और पेपर देने सीधा चला गया। अब इसीलिए मुझे घर वालों ने काफ़ी कुछ सुनाया। फिर कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर मैंने वापस उठकर खड़ा होने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा अब तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना से चालू कर दी। तैयारी मैंने चालू कर दी, वापस ऑनलाइन का भेज लिया। इस बार मैंने सोचा बिल्कुल मक्कारी नहीं मारूंगा, सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम करूंगा, टेस्ट दूंगा, रिवीजन करूंगा, सब कुछ करूंगा और नीट को फोड़ के आऊँगा। और यहीं पर मैं कुछ ऐसा मोटिवेट हो गया लोगों की बात सुनकर कि मुझे ये करना ही है, और अब इसके अलावा तो जीवन में कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, अब तो मुझे यही करना है। यही मैंने सोचा और मैं वापस से तैयारी में लग गया। और यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं तैयारी में लगा, शुरू दिन जो स्टार्टिंग जो डेज थे प्रिपरेशन के, उनमें मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत रिवीजन करा, टेस्ट टाइम पे देता था। मैं शुरू के 1 महीने मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे जो है स्टडीज़ से मन जो है वो उठता गया, पता नहीं क्यों उठता गया। और बीच में सभी के एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको लगने लगता है यार मेरा नहीं होगा, मैं डीमोटिवेट हो जाता, डिस्ट्रैक्शन हो जाती। और यही सब हुआ मेरे साथ भी, जो सभी लगभग सभी बच्चों के साथ होता है। उसके बाद मैंने वापस प्रिपरेशन करी, रिवीजन में करता था। मतलब मेरा फिज़िक्स तो वो जो छूटा हुआ था वो तो छूटा ही हुआ था, मैंने उसे वापस नहीं किया। फिज़िक्स इस बार मैंने पूरा ही छोड़ दिया। मैंने केमिस्ट्री, बायो और आधी फिज़िक्स जो है वो करी थी, लेकिन मैं फिर भी उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया जितने करने थे। क्योंकि एक ऑनलाइन में एक ये आपको नुकसान होता है कि आप टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी जो है छोड़ सकते हो, मतलब आप इधर उधर बहक ही जाते हो। मोबाइल चलाता था मैं, सोशल मीडिया मेरा 2 घंटे 3 घंटे में रोज़ चलाता था, लेकिन मैं पढ़ाई भी करता था 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 10 घंटे। मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं था, लेकिन मैं अच्छा खासा पढ़ाई करता था। जब मैं नीट के एग्ज़ाम देने गया, सेंटर पे पहुंचा, मतलब मैंने एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी टेस्ट लगाए, टेस्ट भी मेरे अच्छे जा रहे थे, लेकिन जब मैं सेंटर पे गया, एग्ज़ाम मेरे हाथ में आया, मैंने एग्ज़ाम को चालू करा। जब मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा था तो शुरू के 4 क्वेश्चन देख के मैं मतलब ब्लाइंड, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे 2 साल कहाँ गए। लेकिन फिर मैंने पेपर को पीछे से चेक करना चालू करा, बायोलॉजी से मैं कर रहा था। पेपर अच्छा हो रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था लेकिन हो रहा था। तो मेरे को वैसे बायो करने में शायद 50 मिनट लगते हैं, और मेरे 250-300 मार्क्स बायो में जो है वो आ रहे थे। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया, इसलिए मेरे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो सही होने के थे वो गलत हो गए। और केमिस्ट्री भी मेरे को अच्छी आती थी, मेरे मॉक में लगभग 120, 130, 140 नंबर आते थे, लेकिन वहाँ पर जाके मैं पैनिक कर गया और मेरा पूरा पेपर मतलब ख़राब हो गया। फिज़िक्स तो पूरी वैसे ही कमज़ोर थी और वहाँ पर जाके ख़राब हो गई। अब मैंने 2-3 दिन आगे का आंसर की नहीं मिलाई, मैं बस पढ़ा रहा, किसी से बात भी नहीं की। घर वाले समझ चुके थे कि इस बार भी इसका होना नहीं है। अब मैंने जो है आंसर की मिलाई, मेरे कुछ 250 के ऊपर या 250 इतने ही कुछ नंबर बन रहे हैं, 250 या 250, हाँ 240 ऐसे ही कुछ नंबर मेरे बन रहे हैं। तो इतने में कॉलेज का सिलेक्शन तो होना नहीं। तो यहाँ पे मैं फंसा कहाँ? फंसा मैं वहाँ जब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया
कि मैं वापस तैयारी करता हूँ। उस मोटिवेशन, जब आप फेल होते हो तो आपको जो है, एक बार जब आप अटेम्प्ट दे देते हो और आपसे कोई कह देता है कि नहीं तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा ये वो, तो आप इस चीज़ में जो है गुस्सा हो जाते हो। मतलब आप में आपका ईगो सामने आ जाता है और आप सोचते हो कि अब तो मुझे क्लियर करना ही है। लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको साल भर 10 घंटे रोज़ घिस के मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर भी टफ था इस बार, पिछली बार फिर दूसरा ड्रॉप है, आप पहली बार दूसरी बार पेपर अगर दे रहे हो तो आप खुद बिंदास खुल के दे सकते हो। लेकिन अगर आप तीसरा ड्रॉप देने जा रहे हो तो आपको पता है आपने पिछले साल क्या गलतियाँ की। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हो तो ही आप अगला ड्रॉप लेना, नहीं तो आप एक बैकआउट प्लान बना सकते हो कि मैं 20 दिन 25 दिन 30 दिन पढ़ाई करके देखता हूँ, अगर मैं पढ़ पाया तो आगे तैयारी करूँगा, या तो बैकआउट कर लूँगा, दूसरा कर लूँगा। और रही मेरी बात, तो मैंने तो बी फार्मा में पिछली साल ही एडमिशन ले रहा था, मेरा साथ साथ बी फार्मा भी चल रहा था। अभी देखता हूँ नीट में क्या स्कोर आता है। अगर मुझे प्राइवेट BAMS BHMS का थोड़ा अच्छा कॉलेज अगर मैं मिल गया तो मैं ले भी सकता हूँ। अभी कोई फिक्स नहीं है लेकिन ले सकता हूँ, मतलब ले लूँगा अगर BHMS BAMS या वेटनरी का कोई सा कॉलेज मिल गया। अभी बी फार्मा मेरा चल रहा है, वैसे नहीं भी लूँ और कुछ करूँगा। तो आप मेरा इस यूट्यूब जर्नी में साथ देना, और जो आपने पिछली बार जो गलतियाँ करी आप उन्हें प्लीज़ मत दोहराइए, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ड्रॉपर का दर्द क्या होता है। आपको साल भर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, सब कुछ सुनना सहन करना पड़ता है, और आपके जो है आप बीच बीच में डिप्रेस हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फ़ोन, इन सब का बहुत कुछ झेलना पड़ता है आपको साल भर। आप खुद जानते हो इस बात को कि आप क्या क्या झेलते हो साल भर, उसके बाद जो है एग्ज़ाम देते हो, और आपको साल भर आप वापस तैयारी करते हो तो आपको वही सब झेलना पड़ेगा। अगर